हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनेमिक दुनिया यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स और वो सब चीज़ें पढ़ी थी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विजिट्स क्या होते हैं। विजिट्स जो वाई2 के अंदर होते हैं वो एक तरह का रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट है, जिसमें आपके पीएचपी क्लास और एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट जो आप यूज कर सकते हो। आप इसको ऐसे समझो जैसे एक कंट्रोलर हो गया, और कंट्रोलर का आप एक पीएचपी क्लास हो गया, और उसके साथ में जो उसका वो फाइल है, जो एचटीएमएल फाइल है, वो उसका व्यू हो गया। तो उसी तरीके से विजिट जो है वो एक रियूजेबल यूआई कंपोनेंट की तरह वर्क करता है हमारा, जिसमें पीएचपी का लॉजिक होता है और साथ में जो फाइल्स होती है हमारी एचटीएमएल वो अलग से यूज होती हैं उसमें। तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। उसके एग्जाम्पल होंगे जैसे आप कहीं पे आपने डिटेल व्यू और ग्रिड व्यू, एक्टिव फॉर्म, लिंक पेजर, मेन्यू, इस तरह के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब विजिट ही हैं। मतलब आप उनको सिर्फ कॉल करके उनको रीयूज कर सकते हो। वो उसके साथ उसका एचटीएमएल और जो लॉजिक होगा पीएचपी का वो लिखा हुआ है, और आप उसके थ्रू आप उसको यूज कर सकते हो। आप इसको एज ए मिनी कंट्रोलर की तरह मान सकते हो। तो अब देखते हैं सबसे पहले विजिट बनाते कैसे हम, और विजिट रन कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे ग्रिड व्यू, ये डेट पिकर है, ये एक विजिट है। और यहाँ पे एक्टिव फॉर्म एक विजिट हो सकता है हमारा, और भी चीज़ें। ठीक है, तो एक विजिट बनाना स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं हम कैसे वर्क करते हैं। तो आते हैं कोड पे। ये हमारा एडवांस और बेसिक एप्लीकेशन हमने दोनों इंस्टॉल किया हुआ था। अब जैसे यहाँ पे फोल्डर है विजिट्स का, ये एक विजिट्स पहले से बना हुआ है हमारा। तो हम अपने जितने भी विजिट नए बनाएंगे उन सबको इसी फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। इसमें अलर्ट विजिट बना हुआ है। इसका क्या था, ये आपका एक सिंपल मैसेज रिटर्न करेगा। इसके अंदर एक और इन्होंने विजिट दूसरा यूज किया हुआ है, अलर्ट बूट स्टेप का। तो एक विजिट के अंदर आप मल्टीपल विजिट भी यूज कर सकते हो। तो इसको, ये एक कस्टम जो विजिट बना हुआ है, ये एक अलर्ट, जैसे कोई भी मैसेज सेशन के अंदर होता है उसको अलर्ट दिखाता है। और ये कॉल कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पे लेआउट के अंदर जाएंगे, यहाँ इन्होंने ये लिखा हुआ है, ये ना, ये जो भी हमारी क्लास का नाम है उसका विजिट का वो, और उसके बाद विजिट, उसको एज ए फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमारा विजिट जो भी होगा वो कॉल हो सकता है। और यहाँ पे नए बार और नए बार, और ये सब, ये भी एक विजिट ही है हमारा। तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी बहुत सारे विजिट हमें पहले से बने बनाए मिलते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे विजिट जो बूटस्ट्रैप के होते हैं वो हमें, मतलब बूटस्ट्रैप का जितना भी वो कंपोनेंट जो होते हैं हमारे, वो उनकी एक पीएचपी क्लास बना रखी है, उनको हम डायरेक्टली रीयूज कर सकते हैं। जैसे अकोर्डियन आपको लगाना है तो आप अकोर्डियन का विजिट लिख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। अलर्ट विजिट है बूट। फिर यहाँ पे कोई बटन आपको ऐड करना हो बूटस्ट्रैप का, उसको वो कर सकते हो आप बिना एचटीएमएल लिखे। आप सिंपल पीएचपी क्लास को कॉल करके उसको यूज कर सकते हो। इसी तरीके से मॉडल आपको कुछ लगाना हो, जैसे पॉपअप मॉडल होता है उस तरीके का, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कस्टम विजिट बनाने से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, विजिट की क्लास बनानी है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल क्लास बना देता हूँ। ये होगा हमारा हेलो, हेलो विजिट। इसके लिए हमें चाहिएगा इसका नेम स्पेस। नेम स्पेस जो भी हमने यहाँ पे दिया हो वही हम वहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही फोल्डर के अंदर है। इसके बाद क्लास के लिए हम इसका नाम दे देंगे क्लास, और इसको एक्सटेंड करेंगे हम वाई आई बेस विजिट से। ये जो विजिट की जो बेस क्लास है इसके साथ कुछ प्रॉपर्टी हमारी होती हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करने के लिए मिल जाती हैं, जैसे बिगिन करना, एंड करना, विजिट की अलग अलग प्रॉपर्टी रन करना, वो सब चीज़ें। तो इसके अंदर एक है फंक्शन ये वाला। इस फंक्शन को हमें वहाँ पे कॉल करना होगा ताकि हम अपना अलग से कस्टम चीज़ें लिख सकें। इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन अपना कॉल कर सकते हैं। अब सिंपली या तो हम यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा वो विजिट जो है वो बन के तैयार होगा, एक सिंपल विजिट जिसमें हम सिंपल रिटर्न कर रहे हैं एक स्ट्रिंग, वो भी हेलो विजिट की। अब इसको कॉल कैसे कर सकते हैं, मैं कोई भी एक वो खोल लेता हूँ जहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। जैसे मान लीजिए जेंडर के अंदर मॉडल, आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी एचटीएमएल फाइल के अंदर।
व्यू, ये हमारे साइट के अंदर इंडेक्स है। तो मैं अभी यहीं पे यूज करके दिखा देता हूँ आपको ये यूज कैसे होगा। सबसे पहले ही यहाँ पे एक एच आर यहाँ पे। अब इसको कॉल करने का क्या तरीका है, उस क्लास का नाम जो भी हमारी विजिट की क्लास है उसके बाद लिखेंगे विजिट, और इसको एज ए फंक्शन कॉल कर देंगे। अब ये इसका हमें नेम स्पेस देना पड़ेगा कि ये हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, इस तरीके से। ये यहाँ पे कॉल हो गया सिंपल विजिट। अगर आप जाके उसमें देखोगे अपनी वेबसाइट पे, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ लोकल होस्ट जो हमने बना रखा है बेसिक का। ये आएगा हमारा इसके अंदर। तो ये हेलो वर्ल्ड जो भी प्रिंट होके आया, ये देखो एच आर ऊपर आ रहा है, एच आर टैग नीचे आ रही है। तो ये हेलो वर्ल्ड जो हमारा उसमें हमने विजिट के अंदर लिखा था वो हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो एक सिंपल विजिट यूज हो रहा है। अगर हम इसकी जगह यहाँ पे कोई पैरामीटर यूज करना चाहते हैं ताकि हम इसको डायनेमिक बना सकें, मतलब कि अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग वैल्यू दिखा सकें, तो हम यहाँ पे क्या पब्लिक के अंदर एक डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको डिफॉल्ट मैसेज दो या ना दो, वो उसी के उस ऊपर काम करेगा। जैसे यहाँ पे ये हमने लिखा, और यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरीके से। मैंने जो भी इसका, क्योंकि ये एक क्लास है तो इसका अगर हमें ये एक्सेस करना है तो हमें डॉलर दे से एक्सेस करना होगा। तो मैंने इसको ऐसे यहाँ पे यूज करके जो भी मैसेज इसके अंदर होगा वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे हम कोई फाइल रेंडर करते हैं, कोई फाइल रेंडर करते टाइम मैंने आपको बताया भी था कि फाइल रेंडर करने का क्या तरीका है। डॉलर दिस, हम कोई फाइल रेंडर करते हैं ऐसे, यहाँ पे उसका फाइल का नाम देंगे। अब इसके बाद यहाँ एरे के अंदर हम उतने अपने एट्रीब्यूट जो भी हमें इस फाइल के अंदर पास करने हैं वो पास करते हैं। अब सेम यहाँ पे होगा, हम यहाँ पे एक एरे इसको यूज करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमारा एट्रीब्यूट था उसको लिख के उसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने मैसेज लिखा, मैसेज में आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम व्यू फाइल। तो ये होगा जो भी ये इसके बाद आएगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम व्यू फाइल। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, ये आ गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम व्यू फाइल। इस तरीके से हम एक सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं इससे। अब ये तो हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करते हैं, मैंने कहा था कि हम इसमें ये एक मिनी कंट्रोलर की तरह काम करता है, तो हम इसमें HTML फाइल भी रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डॉलर दिस, हम करते हैं यहाँ पे रेंडर। रेंडर करने के लिए मैं इसका फाइल का नाम दूंगा कि आप मुझे फाइल यूज करनी है, तो मैं सिंपल दे देता हूँ इसको, ये मैंने नाम दे दिया इस फाइल का। अब ये फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं करी कहीं पे भी, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ जो भी हमारा मैसेज वाला है, मैं इसको भी यहाँ से पास कर देता हूँ ऐसे। अब ये वाली फाइल हमारी हमने कहीं बनाई नहीं है, अब ये बनानी कहाँ है, जैसे हम कंट्रोलर के साथ फाइल बनाते थे व्यूज के अंदर, यहाँ पे अगर हमारे कंट्रोलर यहाँ पे रखे हैं तो व्यू बनेगा यहाँ इसके अंदर व्यू के अंदर। अब विजिट्स के अंदर अगर हम कोई फाइल बना रहे हैं तो विजिट फोल्डर के अंदर ही हम एक फोल्डर बनाएंगे व्यू के नाम का, और इसके अंदर अपनी फाइल रखेंगे जो भी हमारी फाइल है। अब जो मैसेज मैंने यहाँ पे दिया था, मैं ये मैसेज लिखता हूँ वहाँ उसमें जाके। ये हो गया हमारा इतना। अब क्योंकि ये फाइल है डॉलर देश यहाँ पे काम करेगा नहीं, क्योंकि हमने 5 भी मैसेज कर दिया था वहां से इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सिंपल PHP का एक जो वो होता है उसको यूज कर लिया इस मैसेज को। यहाँ पे डॉलर दिस था लेकिन हमने इस व्यू के अंदर पास किया, तो इस व्यू के अंदर हमारा मैसेज के थ्रू जाएगा। अब ये सेम चीज़ जो भी हमारा सेम रिफ्लेक्शन था वो सेम वर्क करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेम उसी तरीके से मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वही सेम आ रहा है। मैं मैसेज चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे जो मैंने कॉल किया था मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो विजिट बन के जो तैयार है वो इस तरीके से हमारा विजिट बन गया। एक सिंपल विजिट हमने ऐसे बनाना सीख लिया, उसमें फाइल रेंडर करना, सिंपल डेटा का पैरामीटर पास करना, वो सब भी हमने देख लिया। अब
जितने विजिट हमारे होते हैं, जो भी हमारे ये अलग अलग विजिट मैंने आपको बताए थे, अलर्ट विजिट था और हेल्पर्स जो उसकी क्लासेज हैं, एक्टिव फॉर्म हुए हैं, उस तरह के जो विजिट हैं उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। ये मॉडल का जो विजिट मैंने आपको बताया था, तो इसको भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये मॉडल स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से आपने विजिट बनाना सीख लिया सिंपल। तो आप विजिट अलग अलग तरह का विजिट बना सकते हो। जैसे आप चाहो कि आपको एक बनाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आपको अपनी वेबसाइट के अंदर वो लगाना है, लैंग्वेज लगानी है, कितनी लैंग्वेज में हमारी वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे, एक विजिट बनाएंगे, जिसमें हम उसके जो भी लैंग्वेजेस हैं उनको रिटर्न कराएंगे। उनको सेलेक्ट करने पे सेशन के अंदर लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। यहाँ हम कोने में उसको उस तरीके से वो दे सकते हैं, लैंग्वेज का विजिट। तो उस तरीके में सिंपल एग्जाम्पल की तरह बना सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।